आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नया चैप्टर है, ठीक है ना? ठीक है, पिछला खत्म है। हाँ जी, पिछला खत्म हो चुका है। काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वो आपको प्रैक्टिस करेंगे। जो आपके एग्जाम आएंगे हम उनको कुछ एक दो दिन में आगे खत्म कर देंगे कभी ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ बेसिक टर्म्स हैं, पहले वो कर लेते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, पता है? यस। ऑक्सीडेशन दूसरा 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 सेकंड। ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या होता होगा? ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल। हाँ, वो ठीक है, पर वो हमने बचपन में पढ़ा है ना? आठवीं नौवीं छठी, है ना? हाइड्रोजन ऑक्सीजन की टर्म में अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन नहीं पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है? क्या कहा था मैंने, बोलो? तुमने अभी भी कहा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन होगा और हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, ये बोल रहे हो ना? यस। और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, समझ रहे हो? जैसे +3 से +4 जाएगी। यस मैम। और आपका ऑक्सीडेशन और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना ये पढ़ेंगे ना हाइड्रोजन वाला। ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी। इंक्रीज कैसे हो रही है? +3 से +4 हो रहा है। चलो एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं कह रही हूँ तुम्हें आयरन से आयरन +2, समझ रहे हो? आयरन से आयरन +2 का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट घट गई। देखो यहाँ पर बना कैसे होगा ये, पहले मुझे ये बताओ जरा। आयरन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने इलेक्ट्रॉन कितना है? 26। प्रोटॉन कितने हैं? 26 पर कुछ चार्ज आया हुआ है। यस। यहाँ पे क्या होगा? प्रोटॉन कितने हैं? 26। प्रोटॉन तो कम ज्यादा नहीं होंगे। न्यूक्लियस पे कभी भी न्यूक्लियर रिएक्शन से न्यूक्लियस से कभी न्यूक्लियर क्या कहते हैं वो, प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते। इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते हैं ना, तो इसलिए उसको निकाल सकते हैं, है ना? ठीक है। तो यहाँ बताओ, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे? 26 प्लस का चार्ज है तो -2 24, समझ रहे हो? यस। देख पा रहे हो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कहाँ हुआ है? कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस अपने आप होता है। इलेक्ट्रॉन का लॉस अपने आप होता है, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? लिखो इसको। ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन देखते हैं। रिडक्शन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन का एडिशन,
या तो हाइड्रोजन ऐड होगा उसको भी रिडक्शन बोलेंगे, या ऑक्सीजन हाइड्रोजन की टर्म में बात करें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे तो उसको भी क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी क्या, वहां था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देख पा रहे हो ना ये दो बाहर, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से आयरन +2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, +2 चार्ज है, +2 में मतलब ज्यादा प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कम है, दे दिए तो ये आ गया, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। ठीक है, एडिशन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है ये, रिडक्शन। और क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, पहले +2 थी उसके बाद क्या हो गई, +2 से 0 डिक्रीज हो रही है ना। तो अगर मैं रिडक्शन की बात करूंगी, यहाँ देखो मैं कह रही हूँ ये 0 है, ये तुम्हारा ये नेगेटिव टर्म्स है ना, ये 0 है, ये पॉजिटिव टर्म है। पॉजिटिव से तुम जब इधर को आते हैं क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, 0 से नेगेटिव की तरफ आते हैं क्या होता है, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ पा रहे हो। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ नेगेटिव टर्म होती है तो पॉजिटिव होती है ना। अगर तुम नेगेटिव से 0 की तरफ जा रहे हैं क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी या घटेगी, माइनस से 0 की तरफ जाएगी, बढ़ रही है ना ऑक्सीडेशन स्टेट। -1 और 0 में कौन बढ़ा, 0 बढ़ा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो क्या होगा, क्यों बढ़ेगा ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये ऑक्सीडेशन है, अच्छा, अरे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कम होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा, पॉजिटिव तो बढ़ेगा नहीं। अब ये दिमाग पता नहीं कहाँ लगा देता है, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है ना। अच्छा, तो चार्ज देखना, yes, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगी कोई भी चीज तो क्या होगा उसका, ऑक्सीडेशन। यहाँ से 0 से इधर yes, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, बढ़ने से क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म में देखो ना, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन। तो जो मैंने दो डेफिनेशन बोली है, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख जाए या फिर क्या दिख जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती हुई दिख जाए। दिख रही है बढ़ते हुए ऑक्सीडेशन, बढ़ते हुए ऑक्सीडेशन, घटते हुए देखो, घटते हुए रिडक्शन, यहाँ से घटते हुए रिडक्शन। ये वाला पॉइंट याद रखना, ये मैंने बोला ना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन होती है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन। जैसे हम कहते हैं LIC एजेंट, क्या बोलते हैं, एजेंट, क्या काम होता है एजेंट का, जो भी चीजें करवानी दूसरे की, क्या करवाना है, एजेंट जब भी आ गया दूसरे के रिस्पेक्ट में आता है, एजेंट का काम है दूसरे की चीज करवानी। यस, एजेंट का काम है दूसरे का करवाना है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब दूसरे का रिडक्शन करवाएगा। क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन करवाना, किसका, दूसरे का, एजेंट दूसरे का काम करवाता है ना, रिडक्शन किसका करवाएगा, अदर्स। अपना क्या करेगा, अगर दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दिए, देखो जैसे मैं कह रही हूँ, ये है आयरन, आयरन से आयरन +2 प्लस इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे हो, ऐसा कुछ मैंने लिखा। तो ये देखो, अगर इसे दूसरे का रिडक्शन करवाना है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने हैं, दूसरे का रिडक्शन करवाना है, तो अपने पास इसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, खुद से देगा, खुद से देगा, खुद से देगा, अपना क्या हो जाएगा, अपना क्या हो गया, लॉस। तो अपना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, अपना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, अपना ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब खुद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन कम करवाएगा, दूसरे को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे ये आयरन क्या है, दूसरे को, अब दूसरा मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे,
था जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, दूसरे को ही देगा ना, जब निकाल दिए इसने कोई तो खींच रहा होगा इससे, यस सर। है ना, खींच रहा है दूसरा, हमें नहीं पता कौन है, कोई भी हो सकता है। आगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी इसी पे पढ़ रहे हैं कि कौन है दूसरा है, कौन है वो लेने वाला। जब तक कोई खींचने वाला नहीं है तब तक ये बाहर नहीं आएंगे। यस सर। खींचने वाले के रिस्पेक्ट, अगर तुम्हें कहूँ कि दूसरा कोई है नहीं तो रिड्यूसिंग एजेंट बता देंगे। मैं कह रही हूँ LIC एजेंट है कोई, उसने LIC करवानी है दूसरे की, पर है नहीं दूसरा, तो क्या LIC होगी? नहीं होगी ना। No. तो मतलब रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का रिडक्शन करवाता है, पर लेने वाला तो वो कोई उसके पास, ये कोई कह रही हूँ, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर क्या करने वाले हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट जब भी आता है वो किसका काम करता है? दूसरे का काम करता है। अगर दूसरे का काम करेगा तो दूसरे का काम करेगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाएगा। क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन। किसका? दूसरे का। दूसरे का ऑक्सीडेशन कब करवाएगा? जब उसको खुद जरूरत होगी, बोलेगा मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तू चाहे देना है नहीं दे, मैं तो लूंगा ही लूंगा, ये बोलना चाह रहा है। समझ रहे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे, है ना। यस सर। अदर्स ऑक्सीडेशन, दूसरे का ऑक्सीडेशन मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करवाने, दूसरे के इलेक्ट्रॉन लॉस करवाने हैं। दूसरे से क्या करवाना है? अदर्स के इलेक्ट्रॉन लॉस करवाने हैं। दूसरे के इलेक्ट्रॉन उसने बोला तू छोड़ मैं लूंगा, छुड़ाने हैं दूसरों के। यस सर। तू छोड़ मैं लूंगा, तू छोड़ मैं लूंगा, है ना। अपना क्या होगा? सेल्फ अपना क्या होगा? रिडक्शन। जब इसने दूसरे को बोला तू इलेक्ट्रॉन दे दे मैं लूंगा, मेरा अगर मैं खुद अपना इलेक्ट्रॉन लूंगा, मेरा तो रिडक्शन हो जाएगा। सेल्फ मेरा क्या हो जाएगा? रिडक्शन मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े हैं, ये इलेक्ट्रॉन मैं लूंगा। इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। Yes. यहाँ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, समझ रहे हैं? तो इन चारों चीजों में कोई दिक्कत? क्लियर है? और क्लियर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सारी चीजें आगे बहुत काम आएंगी, बहुत काम आएंगी। फिर एक है तुम्हारा, एक टर्म होगी तुम्हारी रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ा है? यस मैम। यस मैम। ऐसे सब कुछ होता है ना। रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता होगा? जो पोटेंशियल पे होता है रिडक्शन, मतलब मेरी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की पावर कितनी है। Yes. ये तो दूसरे के रिस्पेक्ट में था। मतलब मैं कितना इलेक्ट्रॉन लूंगा, है ना। मतलब पोटेंशियल मतलब मेरी खुद की बात है, मैं कितना रिडक्शन करा सकता हूं। कैपेसिटी ऑफ गेनिंग हाँ, इलेक्ट्रॉन्स। कि मतलब मैं खुद कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता Yes, हूँ, ma'am. है ना। गेन करने की एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन। उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा भाई? लॉस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। मतलब मैं खुद कितने इलेक्ट्रॉन देने के लिए एबल हूँ, है ना। इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। और मुझे ये बताओ, दिमाग का बहुत साइड में बैठ के तुम पढ़ते रहते हो, है ना, फिर यहाँ क्लास में थोड़ी इधर उधर बातें करते रहते हो, बिल्कुल शर्म नहीं आती तुम लोगों को, है ना। कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ता है, जरूरी है ना, जरूरी है, सुनना ही पड़ता है रोज कुछ। यस मैम। तब तक मन नहीं भरता तुम्हारा। गौरव का पोटेंशियल अप हो जाता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, डिप्रेशन। मैं क्लास का छोटी चलूंगी आज, वाले बना मुंह बंद रखो अपना, ठीक है ना, मजे करेंगे। नहीं आपने बोला था मुंह बंद रखना, उसके लिए बोला ठीक है।
सुनो, इलेक्ट्रॉन लॉस करना, इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करवाता है, मेटल या नॉन मेटल? मेटल, सारे के सारे मेटल का काम इलेक्ट्रॉन देना होता है, याद आ रहा है? तो इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होना चाहिए? मेटल का। समझ रहे हो? अगर मैं कहूँ सोडियम है, सोडियम से Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ये वाली रिएक्शन अच्छी है? या ये वाली मैं कहूँ, मैं बोलूंगी इसको मैं इलेक्ट्रॉन दे दूं, ठीक है? तो मेटल का कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन देने का। कौन सा पोटेंशियल है ये? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन कहाँ है ये? अपना खुद क्या कर रहा है ये? अपना कर रहा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल अपने बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? अपने बारे में। तो ये अपना क्या कर रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा? इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो गिना जाएगा। यहाँ क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसका क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल नहीं होगा इसका। समझ रहे हो? रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। क्या करवाना है? गेन करवाना है। गेन मैं कितना कर सकती हूँ? गेन कौन करता है? नॉन मेटल। अरे पीरियोडिक टेबल में वैसे तो चलते हैं, नोबल गैस चाहिए होती है। ये देते इसलिए हैं क्योंकि ये एक एक निकालेंगे नोबल गैस बन जाएंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, देने के बाद 10, मतलब इसलिए पॉजिटिव में रहता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, एक ले लिया 10 बन गया। तो यहाँ पे एग्जांपल नॉन मेटल का क्या देखा जाता है? रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पाते हैं। इसलिए मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ। मैंने लिखा फ्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू दिस। ये वाली रिएक्शन सही है, या मैं ये कह रही हूँ फ्लोरीन से फ्लोरीन पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। कौन सी रिएक्शन सही है? फ्लोरीन का काम ही है एक इलेक्ट्रॉन लेके नोबल गैस बन जाना। तो ये वाली समझ पा रहे हो? यस सर। तो ये कौन सा पोटेंशियल है इसका? इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो ये कौन सा है? रिडक्शन पोटेंशियल। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैं लिखूंगी इस टर्म में, कभी बात करूंगी? इसका ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ये कौन सा पोटेंशियल है? तो मैं इस बारे में कभी बात नहीं करूंगी। कितने टर्म हो गए? 6 टर्म। सारे बेसिक टर्म हैं और उतने बेसिक भी नहीं है जितना तुम सोचोगे। यस सर। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये टर्म ना आए तो आगे टॉपिक नहीं आएगा। यस। 2 चीजें और बतानी है। टोटल ये 8 टर्म्स है। कितनी है? 8 टर्म्स। अभी एग्जांपल लिख दिए थे सबने? नो मैम, लिख लिया है। हाथ से पढ़ाई शुरू। डिप्रेशन, इंक्रीजिंग ग्रोथ। सही बात है। हो गया? यस मैम। हो गया। अब देखो जी, अब कौन सी टर्म की बात करेंगे? 7, 8। 8 तो हो गया। 8 हो गया? आपने बोला कि 7 और 8 है ना? रिड्यूसिंग पावर। क्या बोल रही हूँ? क्या होती है? और ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर। जैसे एजेंट का काम होता है, इनका भी वही काम होता है। इनका एजेंट का क्या काम होता है? दूसरे का रिडक्शन। इसका भी वही काम है, दूसरे का रिडक्शन। एजेंट के काम जैसा, रिड्यूसिंग एजेंट जैसे काम करेगा। बस ये किस जैसे बिहेव करेगा? जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? दूसरे का ऑक्सीडेशन। बोलेगा दूसरे का ऑक्सीडेशन मतलब तू इलेक्ट्रॉन दे मैं लूंगा। यस सर। दूसरे का ऑक्सीडेशन खुद का रिडक्शन, है ना?
ऑक्सीडाइजेशन एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एजेंट। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर है। 8 के 8 रिवाइज करो एक बार। कर लिया है। पूछो है मैं ऐसे नहीं पूछूंगी, मैं रिएक्शन दूंगी दे रहा कि मतलब इस रिएक्शन में क्या है, पूछने से तो कुछ होने वाला नहीं है ना। वो तो पढ़ा है, दे रहा लिखना करता है। एक और टर्म है रिडॉक्स रिएक्शन। हो गया है। ठीक है, एक है तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है रिडॉक्स रिएक्शन? क्या होती है भाई? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। यस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। Yes, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। यस मैम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों यस होते हैं। मैम समझ रहे हो? यस मैम वो ऐसे होता है, इतनी बात क्यों हो रही है? सर ऐसे रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों हो। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो। एग्जांपल H2O2 plus O2 एग्जांपल H2 एग्जांपल मैंने लिखा, मैं कह रही हूँ जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस से तुम्हारा क्या बनता है? ZnCl2 Cl तो मैंने लिखा है कहीं। C वो है ZnC ये बन जाएगा प्लस कौन सी रिएक्शन है ये बताओ जरा। रिडॉक्स कैसे पता चला? लॉस भी हो रहा है, गेन भी हो रहा है। किसका लॉस हो रहा है? लॉस पहले मुझे ये बताओ ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है? ऑक्सीडेशन Zn में हो रही है और रिडक्शन यहाँ देखो जिंक से जिंक प्लस 2, जिंक से जिंक प्लस 2 मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि लॉस हो रहा है। लॉस क्या हो रहा है? लॉस इसका Zn इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। यस और यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन यहाँ क्या हो रहा है? गेन कॉपर प्लस 2 से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तभी तो ये बनेगा। ठीक है, गेन किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो ये क्या है? रिडक्शन। इस पूरी रिएक्शन को क्या बोलूं? रिडॉक्स रिडॉक्स। अब देखो मैं कह रही हूँ जब भी कोई बंदा इलेक्ट्रॉन देता है लेता है, किसी के रिस्पेक्ट में होता है। मैं किसी से देख, जैसे तुम्हें कह रही हूँ मैं एक बात कि आपको पैसे देने हैं, है ना? आपको पैसे देने हैं, यस मैम पर किसको देने हैं वो नहीं पता। तुम तब तक अपनी जेब से नहीं निकालोगे जब तक मांगने वाला ना आए। यस मैम वैसे ही जो ये कौन है? कौन है ये? जिंक जिंक क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है? दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। Yes. यहाँ से ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तब तक नहीं देगा जब तक इसके पास लेने वाला ना जाए। यस यहाँ पहले मुझे ये बताओ ये जिंक क्या है? मेटल मेटल तो है पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, दूसरे को दे रहा है, दूसरे का रिडक्शन करवा रहा है, अपना क्या करेगा? ऑक्सीडेशन तो कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग Zn रिड्यूसिंग जिंक यहाँ पर दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे। अरे यहाँ देखो ना यार, 2 इलेक्ट्रॉन में बार बार तो नहीं लिखूंगी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। यस सर थोड़ा मैं बड़ा लिखती हूँ फिर बताती हूँ तुम्हें क्या होना चाहिए। तो अपनी थोड़ी सी बुद्धि चला बुद्धि थोड़ी सी बढ़ाओ। देखो मैंने कहा ये तुम्हारा जिंक है, यहाँ तुम्हारा कॉपर प्लस 2 था, गिव राइज टू जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर सॉलिड। ये सुनो, यहाँ मुझे ये बताओ इस जिंक ने यहाँ तक पहुंचने में क्या किया? यहाँ से यहाँ तक क्या किया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए। अगर इलेक्ट्रॉन दिए खुद के इसने इलेक्ट्रॉन दिए पर दिए किसको? Zn अपने ही मेटल अपने मेटल को दिए। तो दूसरे बंदे को नहीं दिए, डब्बा बोलो यार हमारा भाई। दूसरे डब्बे इस जिंक ने यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, इलेक्ट्रॉन निकाले। Yes, sir. कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 2 माइनस कर दो, माइनस 2 यस इलेक्ट्रॉन, माइनस 2। इतना समझ आया? यस यहाँ से यहाँ तक 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, निकाल दिए। Yes. तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये देगा, जिसको भी देगा उसका वो
ये तो रिड्यूसिंग बोल रहे हैं, ये वाला क्या है? तो मैं तो वो जिसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिड्यूस एजेंट बोल रही हूँ मैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे का काम करवाता है। हाँ, तो इसमें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो हम ये सोच रहे हैं ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का ऑक्सीडाइज करता है, दूसरों को अपनी कराता है रिडक्शन। दूसरों के ऑक्सीडेशन कराता है, खुद रिड्यूसिंग होता है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग होता है इसके लिए वो जो दूसरों की अरे रिडक्शन पहले देख तो इसका खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज खुद का इसका ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? गलत हो रहा है आपका। यहाँ से यहाँ तक इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, तो दूसरों अपना का क्या गेन करा रहा है ना, दूसरों की रिडक्शन करा रहा है। रिडक्शन भी करा रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट जो वो है तो गलत हो गया। अब मैं राइट यार, यू आर राइट। क्या है ये? जब से वो ये हादसा हुआ है ना, तब से दिमाग तेज चलने लगे। रिड्यूसिंग एजेंट। तगड़े रहते हैं। देखो देखो एक बार इसको बताते हैं। ये दूसरे का क्या करवा रहा है? रिडक्शन दूसरे का रिडक्शन, अपना क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। चलो ये देखते हैं बाद में, है ना? पहले मुझे ये बताओ, पहले मुझे ये तो बताओ। मैं दूसरे ये का ना- रिड्यूसिंग करा रहा था, रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है आपने ऐसे बोला था। हाँ, हाँ, दूसरे का जो कर रहा है उसका वो नाम है। हाँ। मैं भूल गई थी, है ना? तब एजेंट वही जो होता है जो दूसरे का करा रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब पहले मुझे ये बताओ ना, एक चीज मुझे ये बताओ, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पर किसको दे रहा है? ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पर किसको दे रहा है? दूसरे को दूसरा कौन है यहाँ पे? जिंक +2। अरे जिंक से तो अरे जिंक से Cu देखो ना, ये रिएक्शन एक्चुअली ये है, जिंक से ना तुम्हारा क्या, जिंक +2 + 2 इलेक्ट्रॉन ये है, यस सर, ये खुद इसमें बदल गया। यस सर। इसके पास 100 रुपए थे, 80 बच गए, 20 दे दिए, पर दिए किसको वो बोल रही हूँ? कॉपर पर को। कॉपर को दिए हैं, पर कैसे दिए हैं देख ले। यस सर। यहाँ तुम्हारा इनिशियली क्या था? Cu कॉपर +2 था, क्या था? यस सर। इसने जो ये पैसे दिए वो कॉपर को दिए हैं, किसको दिए? कॉपर। कॉपर क्या बन गया? Cu अच्छा। ठीक है, इसने अपने कुछ पैसे निकाल दिए, उसको दे दिया। अब दिए किसको? इसको दिए तो खुद ये बन गया। Yes, sir. मतलब इसका क्या हुआ है यहाँ पे? इसका क्या हुआ है? ये नो कॉपर में इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो ये Reduction. इस कॉपर +2 का, रिडक्शन पर इस जिंक का यहाँ से यहाँ तक, ऑक्सीडेशन। ये ना 2 अलग-अलग रिएक्शन थी। यस सर। एक ये क्या हो रहा था, ये वाली बताओ। ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन था, ये क्या था? दोनों को मिक्स किया तो क्या बन गया? रिडॉक्स रिएक्शन। यस सर। समझ पा रहे हो? यस। ऐड करेंगे, ऐड करके क्या बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, देखो मैंने रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे हैं, इस लेफ्ट साइड वाली टर्म राइट वाले से कट जाती है, ये कट गया, बना क्या ये? जिंक प्लस कॉपर +2 से तुम्हारा Zn+2 प्लस कॉपर बना है। ऐसे रिएक्शन लिखी गई है। ठीक है। ये जो रिएक्शन है एक्चुअल में ये है, इसमें 2 चीजें हो रही थी, पहली ये, दूसरी ये, उसके बाद जाके तीसरी रिएक्शन बनी है रिडॉक्स। यस। अब समझ आया? यस। पक्का? नोट कर दिया? नोट करो, ये रिएक्शन नोट करो भाई, और ये लिखना नीचे रिडॉक्स है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब बात करते हुए एजेंट की, है ना? तो Zn जो हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, Cu हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ कॉपर क्या है? कॉपर +2 क्या है? कॉपर अपना क्या करवा रहा है? देखो यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, अपना क्या रिडक्शन करवा रहा है, अपना नहीं बात, हाँ, अपना रिडक्शन। अपनी बात नहीं करनी, दूसरे का क्या करवाएगा? खुद अगर इलेक्ट्रॉन लेगा दूसरे से छीनेगा, दूसरे का क्या करेगा? लेगा। ऑक्सीडेशन। तो कौन सा एजेंट है ये? ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, यस सर। समझ गए? यस सर। हाँ। तो यहाँ पता चल जाएगा, बोलेंगे इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कर लोगे। एक और क्वेश्चन देखती हूँ रिडॉक्स रिएक्शन का, कर दूँ ये वाला क्वेश्चन?
एक और क्वेश्चन है, मैंने कहा एक सेकंड में एग्जाम्पल लिख देती हूँ कोई विदाउट रिएक्शन का। तुम कर पाओगे या नहीं? कर देगा। जैसे मैंने कहा H2 प्लस O2 से तुम्हारा क्या बनना है, वाटर बनना है। क्या बनना है? कौन सी रिएक्शन देख पा रहे हो उसमें? इसके साथ कुछ और बनता है? H2O2 ये बनाते हैं। ये है मैं टू भी लगाऊं। कहाँ लगाऊं? दो दो तो है। नहीं बैलेंस करनी होगी ना H2 बैलेंस तो ये दो 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 H2O2 नहीं फिर ये फॉर्मूला है ना H2O2 टू लगाओ। कहाँ लगाओ टू? क्यों लगाते हैं? बैलेंसिंग करते हैं तो एटम सेम होने चाहिए ना। एटम तो सेम ही है। वो तो है ना फिर H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तब ठीक है। सोचना पड़ेगा। बोलो जरा क्या हो रहा है इसमें? इसमें तो इसको खोलिए, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। वैसे तो ओपन बुक लाइन स्ट्रक्चर होता है ना ये। तो पानी की कौन सी थी रिएक्शन? पानी की H2O पानी की कंडीशन अलग अलग होती है ना। अच्छा रिएक्शन होती है तो इसमें पानी नहीं होगा। नहीं वो कंडीशन कंडीशन अलग है। अलग है ना। पानी बनाने के लिए कुछ अलग अच्छा, टेम्परेचर अलग है, प्रेशर अलग है। ऐसे थोड़ी पानी बनाते रहोगे तो ना। हाइड्रोजन है इधर, ऑक्सीजन इधर है, तो मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में पानी थोड़ी बन रहा है यार। समझ गया। ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगा, सांस कैसे लेंगे? पानी ही सांस लेंगे उसका। गिल्स तो तब ना जब पानी में भी ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा, जब खत्म ही हो गया फिर। मैं मार पा रहा हूं थी। फिर हम भी सीख जाएंगे तैरना पानी में। जब वो पानी भर जाएगा ना सारे में, तो पानी में ही रहना पड़ेगा हमें। धरती तो बचेगी। पानी है पेरोक्साइड। अब बोलो इसमें क्या हो रहा है? दोनों ही हो रहे हैं। यहाँ देखो ध्यान से यार, शांत हो जाओ। ये बताओ यहाँ पर मैंने कल तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया था। किसकी ज्यादा है, इसकी या इसकी? उसकी ऑक्सीजन की है। तो ज्यादा चार्ज किस पे आएगा? ऑक्सीजन पे। -1 मान लो। वैसे बॉन्ड ब्रेक नहीं होता पर माना जाता है। यहाँ बताओ +1 मान ले। तो अब बताओ रिएक्शन में क्या हो रहा है? अब बताओ रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन या रिडॉक्स? यहाँ कोई चार्ज नहीं था, 0। यहाँ 0, ये 0 से कहाँ आ रहा है बोलो? +1। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लॉस अरे यार +1 0 से लॉस मतलब लॉस हो गया। प्लस में इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। यस क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। अगर लॉस हो गया क्या हो गया? ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। क्या है? लॉस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट है बस। और यहाँ पे ये क्या है? 0 से कहाँ पहुँच रहा है? -1 ऑक्सीजन 0 से कहाँ पहुँच रहा है? रिडक्शन। ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हुआ कैसे हुआ? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया भाई, ये बन गया। यस तो क्या हो गया? ये रिडक्शन। तो कैसी रिएक्शन है? रिडॉक्स। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? मतलब जो तुम्हें ये इकट्ठी दिख रही है ना, ये भी अलग अलग नहीं होगी। ऑक्सीडेशन वाली अलग, रिडक्शन वाली अलग, फिर जाके एंड में ये रिएक्शन बनी होगी। एक रिएक्शन और देती हूँ इसमें। मेरे को तुम ये बताना, मेरे को सारा बताना ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है। ऑक्सीडेशन वाली अलग लिखो, रिडक्शन वाली अलग लिखो, एंड में रिडॉक्स बनवाओ। ठीक है? मैंने कहा तुम्हें जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव राइज टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसको अलग अलग लिखो। मतलब इसको अलग अलग कैसे लिखना है? रिएक्शन वाला अलग। हाँ, ऑक्सीडेशन अलग, रिडक्शन अलग, बाद में रिएक्शन बनाओ। इसकी ऑक्सीडेशन बताओ, इसकी रिडक्शन बताओ, इसकी रिडॉक्स बताओ। अच्छा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है पहले देखो। समझिए। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो। हमने ना मेटल देखना है, सिर्फ मेटल का चार्ज देखना होता है। यहाँ बताओ क्या चार्ज है? 0 0। ये कहाँ पहुंच रहा है?
नंबर निकालना ना इसमें। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने बता तो दिया सर, SO4 पे 2 माइनस होता है। अगर ये 2 माइनस है तो अगर न्यूट्रल है ना ओवरऑल, अगर न्यूट्रल है ये -2 है तो ये +2 होगा, तभी न्यूट्रल होगा। यहाँ पे क्या है, ये +2 है, ये -2 है और ये क्या है 0। अब मेरे को बताओ ऑक्सीडेशन बताओ, रिडक्शन का रिएक्शन बताओ। ऑक्सीडेशन इसमें हो रहा है तो लिखो ना, लिखो बोर्ड पे आके लिखना चाहते हो तो बोर्ड पे आके लिखो। तो बोर्ड बढ़ेगा, आगे काम आएगा। अभी तो है नहीं। यही है मैम। हो गया? आयन लगा दे साथ में, जो ये SO4 हो रहा है क्योंकि ओवरऑल बात जो करना चाहिए ना, प्लस के साथ आयन लगा दो। जो ये प्लस है ना Zn+2, +2 के साथ तुम्हारा आयन सल्फेट तो लगेगा ना SO4 माइनस, प्लस के साथ ही माइनस रहेगा हमेशा। बन गया भाई? बन गया? क्या बना दिखाओ जरा। देखो कितना सुंदर लिखता है ना। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है पहले तो मेरे को ये बताओ। जिंक से जिंक +2, जिंक नहीं बोलना, जिंक 0 से +2 पूरी रिएक्शन है ना, वैसे तो नहीं बोल रहा है आपको ना, देखो भी काम क्या है जिंक +2 है ना। और यहाँ क्या रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर +2 से कॉपर, ये वाला। पर इसके साथ ना कुछ आयन्स हैं, देख पा रहे हो, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना, यहाँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। पर अब देखो इसमें तुम्हें कुछ आयन दिख रहे हैं, जो ये वाला जो पोर्शन है इसके साथ आयन लगा दो SO4 आएगा, इसके साथ भी लगा दो SO4 कोई दिक्कत, बात जो ओवरऑल खत्म है। इलेक्ट्रॉन आपस में खत्म हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में, चार्जेस आपस में खत्म, इलेक्ट्रॉन तो ओवरऑल 2 So yes. क्या बन गया ये कॉपर सल्फेट प्लस जिंक बना, तो क्या बन गया तुम्हारा कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। क्या ये रिएक्शन वही है जो मैंने लिखवाई थी? Yes. ये देखो जिंक कॉपर सल्फेट डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है ये 2 अलग-अलग चीजें थी, इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, दिख रही है 2 अलग-अलग चीजें। एक ही रिएक्शन में 2 अलग-अलग चीजें हैं। अब देखो, अब चल रहा है आपका टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्टार्ट है, ठीक है। अपना दिल थाम के बैठ जाना एकदम, ठीक है। देखो जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डीलिंग होती है रिडॉक्स रिएक्शन की, किसकी ना ऑक्सीडेशन की ना रिडक्शन की, किसकी बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, रिडॉक्स रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेफिनेशन तो वैसे कहीं पूछी नहीं जाती जिंदगी में, क्या होता है क्यों होता है, है ना। क्या करोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से यार, है ना, डेफिनेशन से। अगर बोलना नहीं है तो ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें आपका रिएक्शन बताई जाती है, एक रिएक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील विद, सीधा थोड़ा सा बस इतना लिख देना, डील विद किसके साथ डील करती है भाई, रिडॉक्स रिएक्शन के साथ, किसके साथ, रिडॉक्स मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन भी होगा
रेडॉक्स रिएक्शन है? ये अलग रिएक्शन है, ये अलग है। रिडॉक्स कहाँ से हुई? ये अलग है, ये अलग है। ये रिडॉक्स है कहाँ? रिडॉक्स के लिए तो इकट्ठी होनी चाहिए ना। ये रिडॉक्स तो नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, अब मैं क्या कर रही हूँ? साल्ट ब्रिज है। अब मैंने क्या किया? अब मैंने इसी में क्या किया? ये जिंक है, देखो। अब रुको, थर्ड कंटेनर। अब मैंने क्या किया? सेकंड पॉइंट, मैंने एक बर्तन लिया, उसी बर्तन में मैंने क्या डाला? जिंक से जिंक +2 भी तुम्हारी उसी बर्तन में हुई है, और कॉपर से कॉपर +2 भी उसी रिएक्शन में हो रही है, मतलब उसी बर्तन में हो रहा है। आप बताओ ये रिडॉक्स है कि नहीं? यस सर। रिडॉक्स है ये। पर इस तरह की रिडॉक्स हम पढ़ेंगे क्या इलेक्ट्रो में? नहीं पढ़ेंगे। इस तरह की रिडॉक्स भी नहीं पढ़ी जाती। कैसी रिडॉक्स पढ़ी जाती है अभी देखते हैं। अब साथ में लिखना। अभी बोलेंगे मैम पता नहीं क्या क्या बोले थे, अभी ये वाली होती, हाँ ये रिडॉक्स है नहीं ना, वही तो बात है। इलेक्ट्रो में ये वाली रिडॉक्स नहीं पढ़ेंगे। होती है रिडॉक्स है पर नहीं पढ़ेंगे। इलेक्ट्रो में ये वाली रिडॉक्स नहीं पढ़ेंगे। ऐसे मत लिखना इलेक्ट्रो में रिडॉक्स ही नहीं होती। रिडॉक्स तो है ये रिडॉक्स नहीं पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेगी फिर? नहीं बता देना यार, शांत हो जाओ। एक रिएक्शन ये है, दूसरी ये है। इस क्या देख रहे हैं बात है? कौन सी क्या कहते हो, कूर की परी है जो जिनको बार बार घूम घूम के बाहर देखे जा रहे हो है? ये देखो, ये जिंक है, जिंक से जिंक +2, ये सुनो, यहाँ कॉपर है, ये कॉपर +2 से कॉपर बन गया। अलग अलग बर्तन है, अलग अलग बर्तन में है। अब क्या बोला तुमने? इस बर्तन को जोड़ दो इधर। टेलीफोन, टेलीफोन कर दो, टेलीफोन। मतलब दो अलग अलग बर्तन, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा था, दूसरे में रिडक्शन हो रहा था, तो इससे यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये वाले अपने इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ छोड़ेगा, ये लेगा। तो इस तरह की रिडॉक्स पढ़ी जाती है कहाँ? इलेक्ट्रो में। देखे ना इसे यार? ऐसे वाला नहीं पढ़ते, ऐसे वाला पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक होता है गैल्वेनिक, एक होता है याद है? तो इस तरह की पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे किसमें? ये है तुम्हारी रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है जी। रिडॉक्स, इस तरह की रिडॉक्स पढ़ी जाएगी कहाँ? इलेक्ट्रो में। इलेक्ट्रो में भी कहाँ? गैल्वेनिक सेल में, ठीक है जी। करो इसको सारा ही है तो। अरे ये गैल्वेनिक सेल लिख देना भैया। बड़ी देर तक पूरा आ चुके हैं। बस उतर गया फिर। हम भी सारे क्या बोल रहे हैं? खत्म हो गया? इतना ही पढ़ना है? नहीं पढ़ावा आप देखो अपने साथ से आप अपने थक साथ गए, देखो ना। आप अगर थक गए मैम तो कैपेसिटी आपकी और कर कैपेसिटी लेते हैं, एक चीज बता देती हूँ। परों के साथ पढ़िए थे। इलेक्ट्रो केमिकल सेल की बात देखो ना, सुनो। जो ये डब्बे हैं ना, इनको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या कंपार्टमेंट बोलते हैं। सेल या कंपार्टमेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात होती है। फिर जो ये डब्बे हैं, इनको लिखना बात नहीं, डब्बों को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं इनको। जिन डब्बों में एक में ऑक्सीडेशन और दूसरे में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है जी। इसको अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है दो तरह की। कितनी तरह की होती है? कौन कौन सी? इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसी होती है? एक होती है गैल्वेनिक सेल, कैसी होती है? गैल्वेनिक सेल, ठीक है जी। गैल्वेनिक सेल की डेफिनेशन पूछ के लिख दोगे? गैल्वेनिक सेल में, चलो पहले इलेक्ट्रो सिखाती हूँ। तुम क्या सोच रहे हैं, मतलब ये सेल क्यों बना रहे हैं? मजाक चल रहा है मतलब। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, लाइटें देखिए कैसे बनती है, लाइट कैसे जलती है। इन सेल से तुम लाइटें भी जला सकते हो। रिमोट का सेल ले जाओ। सेल्स में
जो ये सेल बनेगी ना, एक कंटेनर में डाला, दूसरे में डाला, किसी से कनेक्ट किया तो यहाँ बल्ब लगाओगे वो भी जल जाएगा। हाँ सही बात है। ऐसे थोड़ी पढ़ रहे हैं हम इसको। यस काम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सेल क्या होती है? जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर आपकी केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है। ठीक है जी, केमिकल रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोलिटिकल सेल तो पूरा लिखना भाई। इलेक्ट्रोलिटिकल सेल ऐसी सेल होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी देकर केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से? ऊपर से ना तार खींचिए, ठीक है, वहाँ से आ जाएगी दिमाग में, फिर डाल दियो किसी में, फिर केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। अभी बता रही हूँ कैसे होगी, है ना। पर अभी हम ये करना नहीं चाह रहे थे, चलो तुमने पूछा है तो बता देती हूँ, है ना। देखो मैंने तुम्हें कहा एक रिएक्शन करवानी है। क्या बोला मैंने? रिएक्शन करवानी है। मैंने बोला इस रिएक्शन को करवाना है, NaCl को का रिएक्शन करवाना है। कैसे करवाएंगे? क्या करवाएंगे? Na और Cl के बीच में मतलब NaCl केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन मतलब जो चीज है ना, ये बना किससे? Na पॉजिटिव और Cl माइनस से। Na पॉजिटिव Cl माइनस से बना है, मतलब यही बदल देना है मुझे, ना Na पॉजिटिव चाहिए ना Cl चाहिए, कुछ और ही बदल देना, बताना है। केमिकल रिएक्शन मतलब कुछ और ही बनाना है मेरे को। तो मैं इसमें ऐसा क्या डालूं, क्या करूं मैं? देख मेरे पास एक बर्तन है, उसमें नमक पड़ा हुआ है, और नमक में तुम्हें पता ही है वो क्या होता है। नमक में यही होता है ना, Na पॉजिटिव और Cl माइनस, यही होता है। तो मैं क्या ऐसा करूं कि ये चीज ही बदल जाए? चीनी डाल चीनी डाल के मतलब शुगर भी ऐड करना, बदलना डायरेक्ट। हाँ बदलना है। तो अब मैं करंट करती हूँ, क्या करती हूँ? करंट दूंगी ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी। तुम घर में वैसे तो करना मत, नमक लेना, इलेक्ट्रिसिटी डालोगे, डालने वाले नमकीन टेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लेनी है? अबे शॉर्ट सर्किट हो गया। अरे रॉड डाल दे, डालो। चिपक में जाएगी। नहीं बेटा ऐसे घर में मत करना, ठीक है। तो बाद में वो पानी का टेस्ट चेक रॉड करके वो नमकीन रॉड है। डाल सकते हैं नमक में, तब करंट आ जाएगा ना। एक बाल्टी में एक थैली नमक डालिए, वो बस पानी डालिए, फिर चेक रॉड कर। लगाइए। अरे पूरी बिल्डिंग की टेंशन ले लेता फिर चेक करना क्या वो पानी नमकीन है बाद में भी। तो नमक क्या कहाँ गया? मतलब? नमक कहाँ नहीं गया? हो रहा है। नमक कहाँ गया? रिएक्शन करता है वो, उसमें कुछ और निकलता है। मतलब नदी में डाल देता, मतलब नदी मछली अब सुना, मैं क्या बोल रही हूँ? केमिकल रिएक्शन करवानी है। केमिकल रिएक्शन पता कैसे होती है? ये जो तुम्हारा Na, वैसे हम पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है। ये तुम्हारा Cl को गैस बन जाता है भाई। यस आप बोलोगे कैसे? ये पॉजिटिव सोडियम में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो Na पॉजिटिव था, सोडियम बन जाता है, Cl माइनस Cl2 बन जाता है, गैस और सोडियम बन गया ये। कैसे बना? बिजली को डालो। ये देखेंगे हम यहाँ, देखेंगे जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिकल सेल पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोलिटिकल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी दी और रिएक्शन ही बदल दी। और गैल्वेनिक सेल क्या होता है? जिसमें इसका उल्टा होता है। केमिकल तो पॉजिटिव नेगेटिव होता था कुछ, कि एनोड पॉजिटिव होता है, इसमें एनोड नेगेटिव होता है। बस यार देखिए बस वो देखेंगे अभी इतना करेंगे फिर तो हो गया तुम्हारा। अब गैल्वेनिक सेल क्या होता है? जल्दी बोलो। जिसमें इसका उल्टा होता है, केमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक रिएक्शन करवाओ उससे बल्ब जलाओ, एक रिएक्शन करवाओ उससे लाइट जलवाओ, एक रिएक्शन कराओ उससे लाइट जलवाओ, उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। ऐसी सेल जिससे केमिकल रिएक्शन से तुम्हारा क्या कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। क्या है? केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रोलिटिक का उल्टा गैल्वेनिक। आप देखो जरा, अभी देखो ध्यान से। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया? एक रिएक्शन ही तो थी यार, रिडॉक्स रिएक्शन। बार-बार रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं, बार-बार रिएक्शन पढ़ रहे हैं, रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो बाद में बल्ब जला रहे हैं। ये रिएक्शन रिडॉक्स था, रहने दे। ये रिडॉक्स रिएक्शन था, तो इस
थोड़ा सिंपल ठीक है जी, ये बत्ती चल गई। ये सेल रिडॉक्स रिएक्शन से केमिकल रिएक्शन से Yes. रिएक्शन से इलेक्ट्रिक एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, ठीक है, ओके। काफी है। No. बहुत कुछ हो रहा है इस तरह से हमने गैल्वेनिक सेल आगे करना है।